कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के बीच हम डिफरेंसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है? तो इक्विटी जो होती है वो ओनर्स की कैपिटल होती है, तो उस पर जो रिटर्न एक्सपेक्ट की जाती है वो शेयर होल्डर्स करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर करते हैं फॉर देयर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन द कंपनी। वहीं डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कैपिटल, बोरोड कैपिटल होती है, मतलब लोन फंड होता है। तो उस पर जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कंपनी पे करती है डिबेंचर होल्डर्स को फॉर देयर बोरोड मनी। अब रिटर्न टाइप क्या होता है? तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं डिविडेंड, जो कि फिक्स्ड नहीं होता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि प्रॉफिट इस साल कितनी हुई। अगर अधिक होगी तो डिविडेंड अधिक मिलेगा, अगर कम होगी तो कम मिलेगा। वहीं जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि हमेशा फिक्स्ड होता है और एकदम मैंडेटरी होता है, वो देना ही होता है। इक्विटी में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो इन दैट केस हाई रिस्क होता है वहाँ पे, और वहीं डिबेंचर जो होता है वहाँ लो रिस्क होता है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड और मैंडेटरी होता है, ये डिपेंड करता है प्रॉफिट पे, हुई तो मिलेगा, नहीं तो रिस्क है, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क है, रिस्क ऑफ इन्वेस्टर, ये बेसिस है बेसिकली। कॉस्ट ऑफ टू कंपनी, कंपनी को किसकी कॉस्ट अधिक पड़ती है? तो ये हाइयर पड़ता है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जैसे जब तक वो व्यक्ति खुद से शेयर्स को नहीं बेच रहा है तब तक तो इक्विटी शेयर होल्डर वो लेकर के ही रखेंगे, बाईबैक बहुत कम होता है, दैट्स वाई। वहीं डिबेंचर जो होता है रिडीमेबल होता है, दैट्स वाई ये इसकी, और ऊपर से ये टैक्स डिडक्टिबल भी होता है। जैसे कि जब हम मान लो अर्निंग कर रहे हैं तो जो अर्न किए, प्रॉफिट अर्न किए, तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, देन उसके बाद उस पर टैक्स लगेगा। और यहीं जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको टैक्स बेनिफिट नहीं, मतलब उनको मान लो प्रॉफिट लिए, फिर इंटरेस्ट वगैरह कटा, फिर उसी पे टैक्स लग जाएगा, देन उसके बाद डिविडेंड के रूप में बटेगा। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वजह से कोई खास फायदा नहीं होता है कंपनी को, तो इसका कॉस्ट अधिक हुआ। टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? तो टैक्स ट्रीटमेंट, डिविडेंड जो होते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते हैं, और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है टैक्स डिडक्टेबल होता है। इसका फॉर्मूला ये है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑफ शेयर अपॉन करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर प्लस ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। वहीं कॉस्ट ऑफ डेट, डेट क्या क्या होता है? एनुअल इंटरेस्ट पेबल अपॉन नेट प्रोसीड, यानी नेट प्रोसीड यानी कितना उसने दिया था, उसकी इन्वेस्टमेंट क्या थी, बस। अब आते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद कंट्रोल। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होती है, ओनरशिप कंट्रोल होता है। डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनको कोई कंट्रोल नहीं होती है, वो क्रेडिटर्स होते हैं। कॉस्ट कंपैरिजन जनरली जो होती है हायर होती है, क्योंकि इसमें हाई रिस्क होते हैं और यहाँ कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होते, तो कॉस्ट बेसिकली तो कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही होती है। जनरली इसकी लोअर होती है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स एडवांटेज भी मिलता है और फिक्स्ड रेट भी होता है। वहीं कंक्लूजन क्या है इसकी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होती है हायर रिटर्न एक्सपेक्टेड होते हैं, नो टैक्स बेनिफिट, ओनरशिप कैपिटल होती है, और यहाँ पे कोई रिपेमेंट नहीं होती है। कॉस्ट ऑफ डेट जो होती है फिक्स्ड रिटर्न होता है यहाँ पे, और टैक्स बेनिफिट मिलता है, बोरोड कैपिटल होता है, और रिपेमेंट भी होता है। थैंक यू।